नमस्कार, मैं विकास शर्मा विश्वान न्यूज़ की ओर से आज मैं मौजूद हूँ मथुरा शहर में भरतपुर गेट वाल्मीकि बस्ती में। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ आम लोग, आम जनता। जैसा कि आप सभी को पता है, 14 सितंबर की रात एक युवती के साथ 4 युवकों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद उस मामले को दबाया गया और कई सामाजिक लोगों का एक कहना है कि एक ऊंची जाति ने नीची जाति के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है, इसलिए सरकार इस मामले को दबा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, आज हम ये जानेंगे। साथ ही में काफ़ी विपक्ष पार्टियां, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस या रालोद, विरोध कर रही है सरकार का और लाठीचार्ज हो रहा है उन पर। तो चलिए जानता हूं मैं, यहाँ मौजूद है अम्मा। सबसे पहले आपसे जानूंगा, क्या नाम है आपका? मोंदई। जैसा कि ये घटना हुई है हाथरस में, इस पर आपका क्या कहना है? हमको ये कहना है कि जो मनीषा के जो वो हैं गुंडे, उनको फांसी लगनी चाहिए। चलिए मैं पूछता हूँ, आपका क्या नाम क्या है? सौरभ। सौरभ। तो सौरभ, 14 सितंबर को ये घटना हुई, उसके करीब एक हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज हुआ, वो मारपीट का हुआ। और फिर जब सामाजिक लोगों ने दबाव बनाया तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई रेप केस की। सच बात तो ये है कि बात सिर्फ ये आ रही है कि एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट तथा कथित अपर कास्ट को दबा नहीं सकता। उसको कैसे भी वो जीतने नहीं देंगे नीची कास्ट को। जो कहा जाता है कि नीची कास्ट है ये और ये ऊंची कास्ट है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और मतलब ये सारा मुद्दा इसीलिए घुमाया जा रहा है कि वो ठाकुर हैं और एक वाल्मीकि दलित ठाकुर को कैसे नीचे कर सकता है। सारा मुद्दा ये है, इसलिए सरकार अपने दुष्कर्म छुपा रही है, नई नई बातें लेकर आ रही है, नई नई वेबसाइट दिखा रही है। आज भी उन्होंने कोई वेबसाइट बनाकर दिखा दी कि ये वेबसाइट है, इस पर हम ये करेंगे, अब इस पर हम वो करेंगे, इस पर दंगे की साजिश हुई है और 400 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद पर भी। तो यही है कि सरकार अपने दुष्कर्मों को छुपा रही है और देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे न्याय तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी उन्हीं के बाशिंदे हैं। न्याय चलिए, इनका तो ये कहना है न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सरकार पर डाल दिया। और इनका कहना है कि न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि हजारों ऐसे केस हुए हैं, हजारों बार दलीलें दी गई हैं और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जैसा कि कल बताया गया, जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर, उनकी गाड़ी को 20 किलोमीटर पहले रोक दिया गया और उनको पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया। तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कल तो चंद्रशेखर आज़ाद जी देखिए पीड़ित परिवार से मिल लिए हैं और उन्होंने सरकार से उनकी वायु सुरक्षा से उनकी मांग भी की है। और उन्होंने कहा है चंद्रशेखर भाई ने कि अगर इनको सुरक्षा नहीं दी जाती है तो मैं इनको अपने घर ले जाऊंगा। वो अपने घर ले जाने के लिए तैयार हैं अगर सरकार उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है तो। चाचा, आपका नाम क्या है? रमेश भाटिया। जैसा ये घटना घटित हुई है, एक युवती के साथ, एक 19 साल की युवती के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया, आरोपी पकड़े गए हुए हैं। अभी एसआईटी की जांच भी बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी को कड़े आदेश दिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या आपको सरकार पर भरोसा है कि इस मामले में कुछ होगा? सरकार पर भरोसा तो कभी तक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक जातवाद है तमाम। 3000 साल पहले से इस देश में यही होता आ रहा है। पिछली जो पार्टी थी, आपके मुताबिक वहाँ जातवाद था या नहीं था? पिछली पार्टी में इतना काके ज़्यादा नहीं था, तब से काके जो है ये बीजेपी आई है, तब से काके जात पात का क्रेज बहुत ही जास्ती बढ़ गया है और हमारी माता बहन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो ऐसे दरिंदे और भैंसी हैं, उनको किसी भी जाति की बहन बेटी क्यों ना सही, कहीं की भी बहन बेटी क्यों ना सही, उसको फांसी के अलावा ऐसी काके जो है दहशतबंद सजा देनी चाहिए। जो ऐसे दरिंदों के काके दिल कामया, ऐसा गंदा घिनौना काम करने से पहले 1000 बार सोचे। क्या नाम है आपका? रजनीश। एक युवती के साथ, एक 19 साल की युवती के साथ, जो घर पर लौटकर जा रही थी खेत से अपनी माँ के साथ, दुष्कर्म किया। तो आप भी एक युवती हैं और समान उम्र की हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि उन दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ, जो हर समाज में है, हर घर में है, हर परिवार में है एक लड़की, उनको सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो किसी ने ना सोची हो। उन दरिंदों के साथ बहुत बुरा होना चाहिए। और हमारी जो सरकार है वो तो आप देख ही रहे हो सभी, और सभी देख रहे हैं, सही सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है प्रशासन में। जनता अगर सड़क पे है तो उनके लिए, उनके खिलाफ बोला जा रहा है। जातिवाद का ये मुद्दा है जो चल रहा है यहाँ पे, जातिवाद का मुद्दा है, राजनीति भी खेली जा रही है और इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा है। जो आज सड़क पे उतर आए हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ ही बोला जा रहा है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि उन दरिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले, फांसी की सजा। आपके मुताबिक सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है, प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहा है, या फिर विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो गलत कर रहा है? सरकार अपना काम नहीं कर रही है। आज जनता सड़क पर है, ये आप सब जानते हो। किस लिए सड़क पर है? केवल एक दलित है, इस वजह से।
इसलिए ये सब हो रहा है। और अगर वो अन्य कास्ट की होती तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। ये सब आप जानते हैं। आपकी सरकार से क्या मांगे हैं इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर, इस केस को लेकर? सरकार से यही मांगे कि ऐसा कोई कानून बने इसमें बेटियां खुद को सुरक्षित समझे। अपने घर से निकलने से पहले वो ये समझे कि हाँ हम सुरक्षित हैं। वो घर से निकलने से पहले ही ये सोच लेती है कि हाँ हम कैसे जाएं, कोई साथ है तो ठीक है, नहीं तो घर से वो नहीं निकल सकती। घर वालों का रोकना भी जायज़ है, क्योंकि आज के माहौल को देखते हुए सब जानते हैं कि हाँ बेटियों का निकलना आज के समय में सेफ नहीं है। और यही हमारी सरकार कर रही है आज बेटियों के साथ। अर्जुन, ये बताइए कि आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? जातिवाद के नजरिए से देखते हैं, या फिर एक देखते हैं कि एक युवती, एक बहन, देश की एक बेटी के साथ ऐसा गलत काम हुआ, एक बलात्कार जैसा घिनौना अपराध किया है? देखो, अगर राजनीति तरीके से देखो तो सभी लोग इसमें आपको दिख रहा होगा कि सभी वोटिंग के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, साफ दिख रहा है। अब ये हो गया है, पॉलिटिकल मैटर हो गया है ये, सब राजनीति करेंगे इसमें। सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक जो लोग हैं, जो राजनीति से नहीं जुड़े हुए, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, वो भी विरोध कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में आंदोलन हुआ है, धरना हुआ है और जगह जगह सरकार के पुतले फूके गए। वो देखिए रीज़न है, सरकार ने शुरू से इसमें ढील डाली है। दुनिया देख रही है, न्यूज़ दिखा रहा है इस चीज़ को। अगर स्टार्टिंग से इसी चीज़ को कंट्रोल किया जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस प्रशासन जैसे आज लाठीचार्ज कर रहा है जनता पर, अगर इसी तरीके से पहले सतर्क रहते तो आज बलात्कार नहीं होता। चलिए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कालीचरण है। कालीचरण जी, जैसा ये अभी घटित हुआ, घटना हुई 14 सितंबर की रात को, एक युवती अपनी मां के साथ खेत से लौटकर आ रही थी। 4 युवकों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस मामले को दबाया जा रहा है, ये कहकर दबाया जा रहा है कि एक ऊंची जाति वाले ने एक नीची जाति वाले के साथ दुष्कर्म किया। देखिए, विपक्ष तो हमेशा, विरोधी पार्टियां तो हमेशा आगे आकर के इन विचारों में बाधा खड़ी करते हैं, लेकिन जो रियल हुआ है, चाहे वो किसी समाज से सही, वाल्मीकि से हो या अन्यथा किसी और समाज से हो, हुआ एक बेटी के साथ में गलत है। उसके लिए न्याय मिलना चाहिए। बाकी राजनीतिकों का तो कोई मतलब ही नहीं है। सरकार जो बैठी हुई है, सरकार खुद उसका फैसला करना चाहिए कि भाई ये सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, सरकार सही कर रही है, प्रशासन सही कर रही है? प्रशासन, मेरी समझ से तो अभी तक कुछ सही किया नहीं है। यदि सही कुछ होता तो अब तक इतना हंगामा और बलबा खड़ा नहीं होता। आगे कोई और कार्रवाई के लिए उत्साह नहीं होता। मारपीट के लिए लोग खड़े होने के लिए तैयार है और आगे मारपीट भी होगी। यदि इस तरीके की अंजाम घटना दी जाएगी तो हम सड़कों पे उतर आएंगे और बाकायदा मारपीट भी करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। वाल्मीकि समाज शुरू से इनके महाजनों के जितनी समाज हैं सबकी सेवा करता है, हमेशा से करता चला आ रहा है, और हमारे साथ में इस तरीके का घिनौना अत्याचार किया जाता है, ये बहुत शर्मनाक बात। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांग करते हैं हम, उन दरिंदों को बहुत घिनौनी से घिनौनी सजा दी जाए। पूरा देश देखे, पूरे देश के सामने होना चाहिए उनका फैसला, व्यक्तिगत किसी के साथ में नहीं होना चाहिए, पूरे देश के सामने। जैसे निर्भया कांड में हुआ उसी तरीके से इसका भी ऐसे ही होना चाहिए, मेरा यही कहना है। और नहीं, बाकी ये है कि देश जब में उमड़ेगा, वाल्मीकि समाज जिस समय उमड़ेगा तो रोके से रोकेगा नहीं किसी पे भी। ये चीज़ और है, अभी तक वाल्मीकि समाज अपनी संतुष्टि में ही बैठा हुआ है कि भाई ये लोग कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है। प्रशासन यदि किसी तरीके से नहीं करेगा तो मरमार होगी फिर देश में।